दोस्तों इमेजिन करो कि एक सुहाना सा दिन है और आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में कहीं घूमने जा रहे हो और ट्रेन चलना शुरू कर देती है और थोड़ी ही दूर जाकर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कभी भी अब वापस नहीं आ पाओगे, यानी कि ये सफर आपका और आपके साथ बैठे सभी यात्रियों का आखिरी सफर है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ था जेनेटी नामक ट्रेन के साथ, जिसमें 106 पैसेंजर सवार थे। और होता ऐसा है कि 106 पैसेंजर एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम इस केस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों समय था 13 जुलाई 1911, जिस दिन जेनेटी नामक ट्रेन कंपनी एक अनाउंसमेंट करती है कि 14 जुलाई 1911 यानी कि अगले दिन वो अपनी एक नई टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करने वाली है। और ट्रेन लॉन्च के ओकेजन पर कंपनी अनाउंस करती है कि वो 106 पैसेंजर को रोम से मिलान तक फ्री में ट्रेवल करवाएंगे, यानी कि उन्हें राइड देंगे। जिसे देख हजारों लोगों ने उस ट्रेन में फ्री में सफर करने के लिए रजिस्टर करा था, पर उनमें से 106 पैसेंजर रैंडमली पिक किए गए थे, क्योंकि शायद उन 106 पैसेंजर को नहीं पता था कि वो उनकी आखिरी राइड होने वाली है। तो दोस्तों होता यूं है कि 14 जुलाई 1911 को ट्रेन रोम से अपना सफर शुरू करती है और सफर के दौरान ट्रेन को मिलान पहुंचने के लिए लाजियो, एम्ब्रिया, टुस्कैनी, एमिलिया रोमेग्ना और लोम्बार्डी से होकर जाना था। तो होता यूं है कि समवेयर बिटवीन एमिलिया एंड लोम्बार्डी ट्रेन को एक टनल में से पास होना था। और होता यूं है कि ट्रेन टनल में घुसती तो है पर कभी टनल से बाहर ही नहीं आती, जिसके साथ ट्रेन में बैठे सभी 104 पैसेंजर गायब हो जाते हैं। और 104 इसलिए क्योंकि 106 पैसेंजर में से 2 पैसेंजर समझदार निकले और वो बताते हैं कि जब ट्रेन टनल में एंटर हो रही थी तो उन्हें उस समय एक अजीब सी हम साउंड आ रही थी, जिस करके उन्होंने गेट पर जाकर उस आवाज के आने के पीछे की वजह जानने की कोशिश करी। और वो देखते हैं कि आगे काफी ज्यादा स्मोक था जो कि टनल को पूरा भरा हुआ था और मानो ऐसा लग रहा था कि मानो वो धुआं ट्रेन को निगलता जा रहा था, जिस करके उन्होंने दिमाग लगाया और वो चलती ट्रेन से कूद गए। और दोस्तों इस इंसिडेंट को उस एरिया के लोकल लोगों ने भी विटनेस किया था। और दोस्तों इसके बाद कई सारी इन्वेस्टिगेशन टीम इसके बारे में जांच करने के लिए आई, पर उन्हें ना तो वो किसी और पैसेंजर का सबूत मिला और ना ही उस ट्रेन का कोई पार्ट मिला। पर दोस्तों इस हादसे के कई महीने के बाद मामले पर स्टडी कर रहे एक व्यक्ति को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों दरअसल उसने कई आर्टिकल्स में पाया कि जो ट्रेन 14 जुलाई 1911 को गायब हुई थी वो टाइम ट्रेवल करके 1800 के समय में चली गई थी, यानी कि 1800 में मेक्सिको सिटी में रहने वाले डॉक्टर जोस सेक्सिनो, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, वो अपने एक डॉक्यूमेंट में ये लिखते हैं कि अचानक एक दिन उनके पास हॉस्पिटल में एक साथ 104 इटालियन पेशेंट आते हैं जो कि दिमागी हालत से ठीक नहीं लगते। वो कहते हैं कि वो 1911 से आए हैं और वो कहते हैं हम एक ट्रेन से यहाँ पर आए हैं जो कि टनल में जाकर गायब हो गई थी। तो पहले तो डॉक्टर इन लोगों की बात पर विश्वास नहीं करते और इन्हें मेंटल पेशेंट मानने लग जाते हैं, पर बाद में उन्हें उसमें से एक पेशेंट के पास ऐसा कुछ सबूत मिलता है कि जो कि उस डॉक्टर को हैरान करके रख देता है। तो दोस्तों होता यूं है कि उनमें से एक पेशेंट की जेब में एक सिगरेट का पैक होता है जिसपे 1908 डेट लिखी हुई थी, जिसके बाद उस डॉक्टर को मानना पड़ गया कि शायद ये व्यक्ति सच बोल रहा है। और दोस्तों ये इंसिडेंट इस ट्रेन का अकेला इंसिडेंट नहीं है। इस ट्रेन को अक्टूबर 1955 मॉस्को में, 1975 1981 और 1986 नॉर्वे में 1986, तो इन सभी सालों में किसी न किसी लोग ने इस ट्रेन के साथ एनकाउंटर किया ही है। तो दोस्तों इस करके कहा जाता है कि हो सकता है कि ये ट्रेन अभी भी किसी टाइम जोन में फंसी पड़ी हो और टाइम टू टाइम अपने लूप को फॉलो करती जा रही हो। तो दोस्तों अंत में आप बताओ कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानी है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।